जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो है एनसीईआरटी के बारे में। तो आज हम क्लास 6 का पहला चैप्टर वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल के अंदर हमारी पृथ्वी। ये जो चैप्टर का नाम है इसी से ही हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम के अंदर हमारी पृथ्वी, ये हमारा चैप्टर है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, सीखना है, समझना है। जब आप एक बार समझ जाओगे तो उसके बाद सारी की सारी बातें परमानेंट हो जाएंगी। ठीक है, और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमारी कैलेस्टियल बॉडीज। कैलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं हम? कैलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, द सन, सूरज, द मून, चांद एंड द ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, और वे सभी चीजें शाइनिंग इन द नाइट, जो क्या है रात में चमकती हैं, आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज। वो क्या कहलाती हैं? हमारी कैलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। जो सारी की सारी रात के अंदर चमकती हैं वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? हमारी कैलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे स्टार्स, तारे। तारे क्या होते हैं? ठीक है, तारे क्या होते हैं? सम कैलेस्टियल बॉडीज, कुछ जो कैलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग, क्या होते हैं? बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं। एंड हॉट, और क्या होती हैं? गर्म। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, किससे बनी है वो? गैसेज से बनी है, अलग अलग प्रकार की गैसेज से बनी है। जिस प्रकार हम अगर एग्जांपल लेके चलें, सन का एग्जांपल लें, तो हमारा सन जो है वो कौन कौन सी गैसेज से मिलकर बना है? वो है हीलियम। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन। वहां पर होता है नाभिकीय संलयन, जिससे क्या है हमें बड़ी मात्रा में सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशन प्राप्त होती हैं। दे हैव मेड देयर ओन हीट, उनकी अपनी क्या है? उनकी अपनी क्या है? हीट है, एनर्जी है, गर्मी है उनकी खुद की। एंड लाइट, और खुद की क्या होती है? लाइट, प्रकाश होता है। दे विच दे इमिट, जो वो उत्सर्जित करते हैं। इमिट होता है उत्सर्जित करना, जो क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। इन लार्ज अमाउंट, एक बड़ी मात्रा में, एक बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उसका उत्पादन करते हैं। दीज कैलेस्टियल बॉडीज, ये कैलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, क्या कहलाती हैं? तारे कहलाते हैं। तो ये है हमारे स्टार्स, हमारी कैलेस्टियल बॉडीज हो गई। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, नक्षत्र के बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे। ये सारी की सारी चीजें हमें सीखने लायक हैं, पढ़ने लायक कुछ नहीं। पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो है उसके अंदर हमें सीखना है, पढ़ना या रटना नहीं है। गाइड का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जितना हो सके आप जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनसे सारी चीजें पढ़ें। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको रटनी बिल्कुल भी नहीं है, समझनी है। सारी की सारी चीजें मजे मजे में पढ़नी है, उनके बारे में बात करना है, अपने आस पड़ोस से सारी की सारी चीजें सीखनी है। ठीक, हमने सीखा है स्टार्स के बारे में। अब नंबर 3 पे हमारा आता है कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस का अर्थ होता है नक्षत्र। ठीक है, अब नक्षत्र क्या होता है? कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है? एक ग्रुप, एक समूह ऑफ स्टार्स, किसका? तारों का एक समूह,
दैट फॉर्म्स, जो बनाता है ए पैटर्न, क्या बनाता है, एक पैटर्न बनाता है, यानी तारों का एक समूह है जो क्या बनाता है, एक पैटर्न बनाता है, ठीक है। एंड हिज नेम, और उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा कॉन्स्टिलेशन कहलाता है। अब ये कौन है, ये एक बंकु। कौन है ये, बंकु। और बंकु बड़ा शैतान बच्चा है। इसके दिमाग में अलग अलग प्रकार के आइडियाज और थॉट्स आते रहते हैं, और ये 6th क्लास में पढ़ता है। अब बंकु अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी ये नक्षत्र क्या होता है, ठीक है। तो उसकी मम्मी उसे रात में तारों का एक पैटर्न दिखाती है, प्रतिरूप दिखाती है, ठीक है। अब वो प्रतिरूप बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरह होता है। किसकी तरह, क्वेश्चन मार्क की तरह उसका प्रतिरूप दिखाई देता है, जो उल्टा क्वेश्चन मार्क है उसकी तरह। तो उसकी मम्मी से बंकु पूछता है कि सप्त ऋषि मंडल क्या होता है। तो उसकी मम्मी उसे कहानी सुनाती है कि बेटा, प्राचीन समय में यानी पुराने समय में 7 ऋषि थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात वो क्या बन गए, तारे बन गए। कहां, आकाश में। क्या बन गए, वो तारे बन गए। कहां बन गए, आकाश में तारे बन गए, ठीक है। तो बंकु जो है उसके माइंड में और भी थॉट्स आते हैं। तो बंकु पूछता है, मम्मी ये बताओ कि पुराने समय में कोई व्यक्ति दिशा का पता कैसे लगाता था। उसकी मम्मी कहती कि प्राचीन समय में दिशा का पता तो हमें आकाश में फैले तारों से पता चलता था। जिस प्रकार हम दिन के समय दिशा का पता सूरज से लगाते हैं, ठीक वैसे ही रात के अंदर दिशा का, डायरेक्शंस का पता किससे लगता है, स्टार से। और उस स्टार का नाम क्या है, पोलर, ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारे की भी एक प्राचीन कथा है, ध्रुव तारे की भी एक प्राचीन कथा है, जिस प्रकार सप्तऋषि मंडल की एक प्राचीन कथा है, ठीक है। तो वो दोनों कहानियां उसकी मम्मी बंकु को सुनाती है। तो उससे बंकु को पता चलता है कि सप्तऋषि क्या है, यानी ताश की सप्तऋषि क्या है। तो सप्तऋषि जो है वो 7 तारों का एक समूह है। क्या है, 7 तारों का एक समूह है, ठीक है। और ये क्या है, उसरा मेजर कॉन्स्टिलेशन का एक भाग है। तो सप्तऋषि जो शब्द है वो किससे बना है, सप्तऋषि जो शब्द बना है वो सप्त, ये संस्कृत का जिसका अर्थ होता है 7 यानी 7, ऋषि यानी सेग्स, सेग्स का अर्थ होता है ऋषि, ठीक है। तो 7 ऋषि, 7 ऋषि, उनके बारे में एक प्राचीन कहानी है कि उनकी जब मृत्यु हुई तो वो क्या हो गए, आकाश के अंदर 7 तारे बन गए। और वो हमें समूह के रूप में एक क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की आकृति के रूप में हमें दिखाई देते हैं। कहां पर, आकाश के अंदर, ठीक है। इसके बाद है हमारा पोलर स्टार। अब पोलर स्टार क्या है, या नॉर्थ स्टार भी इसे बोलते हैं। इसकी भी एक प्राचीन कहानी है ध्रुव तारा के बारे में। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार क्या करता है, वो उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। हमें क्या कराता है, उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसे क्या बोलते हैं हम, ध्रुव तारा या पोल स्टार बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कराता है, हमें उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। कब, रात के अंदर, क्योंकि दिन में दिशा का ज्ञान किससे होता है, सन से होता है, रात में इससे होता है।
तो इन सब के बारे में, इन दोनों जो टॉपिक्स की हमने बात की है, इनके बारे में प्राचीन कहानियां हैं। सप्तऋषि के बारे में भी है, 7 तारों के बारे में भी है, और पोलर स्टार के बारे में या नॉर्थ स्टार के बारे में भी कहानियां हैं। अब बंकू इन सब के बारे में कहां से जानेगा? वो कहानियों से जानेगा और ज्यादा। इसीलिए आप भी क्या करें, अपने माता पिता से, दादा दादी, नाना नानी से क्या करें, इन दोनों चीजों के बारे में, ध्रुव स्टार के, पोल स्टार के बारे में और सप्तऋषि मंडल के बारे में या सप्तऋषि तारों के समूह के बारे में अपने नाना नानी, दादा दादी, माता पिता से कहानियां सुने। उन कहानियों से आप ज्यादा सीखेंगे बजाय कि इनसे। ठीक है, तो इसके बाद कॉन्स्टिलेशन हो चुका हमारा, पोलर स्टार हो चुका है। इसके बाद हमें जो टॉपिक करना है वो है हमारा, या टॉपिक क्या बोले, एक 5वां पॉइंट करना है, वो है हमारा प्लेनेट के बारे में। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे प्लेनेट्स के बारे में। ठीक है, तो प्लेनेट होता है ग्रह। ठीक है, प्लेनेट होता है ग्रह। अब ग्रह क्या होता है? सम celestial बॉडीज, कुछ खगोलीय पिंड, डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। कुछ आकाशीय पिंड होते हैं जिनके न तो हीट होती है, ऊर्जा होती है, और न प्रकाश होता है। दे आर लिट, वे उत्सर्जित करते हैं बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। जो स्टार्स कुछ प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे उसका कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ है। अब हमारी अर्थ को लाइट कहां से मिलती है? हमारी अर्थ को जो लाइट मिलती है वो मिलती है सन से। किससे मिलती है? सन से, यानी सूरज से। सूरज से वो 2 अरबवां हिस्सा प्रकाश का प्राप्त करती है, और 15 करोड़ किलोमीटर दूर वो स्थित है सूरज से। ठीक ऐसे ही मून भी क्या है? मून क्यों चमकता है? वो किससे सनलाइट प्राप्त कर रहा है? वो भी किससे? सन से ही लाइट प्राप्त कर रहा है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लेनेट। अब ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? ग्रह बोला जाता है, जिनकी ना तो खुद की लाइट होती है ना हीट होती है। ठीक है, द अर्थ ऑन विच लिव, पृथ्वी जहां पर हम रहते हैं, इज ए प्लेनेट, क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी भी क्या है? ग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है। मंगल, मार्स इज ए प्लेनेट, वीनस इज ए प्लेनेट, नेपच्यून इज ए प्लेनेट। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे प्लेनेट्स हैं। उसके बारे में बाद में बातें करेंगे विस्तार से। अब प्लेनेट वर्ड कहां से आया हमारा? प्लेनेट वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। ये प्लेनेटिया वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है वंडरस। अब वंडरस होता है आश्चर्य करने वाला। क्या होता है? आश्चर्य करने वाला होता है वंडरस। ठीक है, क्या होता है? वंडरस होता है आश्चर्य करने वाला, जिसको देख करके आश्चर्य हो। अब हम अर्थ को देखेंगे तो हमें आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं, बर्ड की हैं, ह्यूमन की भी स्पीसीज हैं, अलग अलग एनिमल्स की स्पीसीज हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स की स्पीसीज हैं, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, बड़ी बड़ी हिमालय जैसी चोटी है। ठीक है, तो ये क्या करता है? सारा का सारा हमें आश्चर्य कराता है कि एक छोटा सा प्लेनेट है इस पूरी यूनिवर्स में, और उस पे इतनी सारी चीजें। तो इसका अर्थ होता है प्लेनेट, यानी वंडरस, यानी आश्चर्य कराने वाला, जिसको देख कर क्या हो? आश्चर्य हो, वो कहलाता है हमारा प्लेनेट या ग्रह। ठीक है, आगे समझ। अब इसके बाद में हम करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, और उससे पहले मून के बारे में, अर्थ के बारे में, उसके बारे में भी जानेंगे।
इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम के अंदर जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित है। कहां पर स्थित है? इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर स्थित है। और जो सारे के सारे 8-9 प्लेनेट है, ठीक है, वो सारे के सारे किसके अराउंड चक्कर लगाते हैं? सन। अब मान लीजिए ये सन है और इसके अराउंड चक्कर लगाते हैं कौन? सारे के सारे 8 प्लेनेट। एक प्लेनेट है प्लूटो। अब ये प्लूटो प्लेनेट जो है, इस प्लेनेट को जो नासा और अन्य साइंटिफिक एजेंसियां हैं वो इसको ग्रह नहीं मानती। क्यों? क्योंकि ये अपने ऑर्बिट में सही से चक्कर नहीं लगाता, ठीक है, इसीलिए इसको बाहर निकाल दिया गया है प्लूटो ग्रह को। तो सबसे पहले हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सन जो है सबसे बड़ा स्टार है। सन क्या है? सबसे बड़ा स्टार है जो बिल्कुल सेंटर के अंदर है सोलर सिस्टम के अंदर। इसके सबसे पास कौन है? मरकरी, बुध ग्रह। अब बुध ग्रह सन से कितनी दूरी पर स्थित है? 58 यानी 58 लाख किलोमीटर, ठीक है। ये कितना है? 1 करोड़ 8 लाख, यानी 108 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है ये इससे। कौन सा? वीनस। वीनस कौन सा है? शुक्र ग्रह। और ये कौन सा है? हमारा अर्थ। जहां पर हम रहते हैं वो है हमारा अर्थ यानी पृथ्वी। अब पृथ्वी हम देखेंगे कि ये क्या है, कैसी दिखाई दे रही है हमें? नीले रंग की दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की दिखाई। ब्लू क्यों दिख रही है? ये मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर 71% के ऊपर क्या है? वाटर है और 29% पे क्या है? लैंड है। तो ये क्या हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है। अब ये कितने प्रकाश वर्ष दूर स्थित है? ये है 15 करोड़, ठीक है, 15 करोड़, ठीक है। ये कितनी है? 228। कौन? मार्स। अब मार्स हमें रेड कलर का दिख रहा है। तो मार्स रेड कलर का क्यों दिख रहा है हमें? क्योंकि इसके ऊपर ये जो बना है, ये बना है आयरन ऑक्साइड से। आयरन ऑक्साइड किससे बने होने के कारण ये क्या है? रेड कलर का दिखाई दे रहा है। सन किससे बना है? हीलियम और हाइड्रोजन गैसों का मेल है। अब वहां पर नाइब की संलयन की प्रोसेस होती है जिससे क्या है? लाइट को क्या करता है? ये बड़ी मात्रा में एनर्जी, आग या प्रकाश उसको क्या उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये हमारी है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो बने हैं निकिल और फेरिस से, ठीक है। निकिल और फेरिस, ठीक है, उससे बने हुए हैं सारे के सारे। बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े हैं सारे के सारे। तो इससे जो अंदर की साइड जो ये छोटे ग्रह दिख रहे हैं हमें 4, ये क्या है? हमारे इनर प्लेनेट। क्या है? हमारे इनर प्लेनेट। आप देख सकते हैं कि इनकी जो साइज है वो छोटी है। साइज छोटी है तो सन के पास है। घर का मुखिया होता है, उसके पास छोटे बच्चे पास वो उसके अराउंड चक्कर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको चीज, घर के मुखिया के पास होते पैसे, जिसके पास पैसे होंगे उसके पास बच्चे चक्कर लगाते कि नहीं लगाते हैं? क्यों? क्योंकि वो उनको दुकान से क्या दिलाएगा? चीजें दिलाएगा खाने के लिए, इसीलिए। तो ये क्या है? जो छोटे छोटे प्लेनेट है ये सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं पास में, और बड़े होते हैं वो घर के मुखिया से क्या होते हैं? दूर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो इनर प्लेनेट है, जो छोटे छोटे प्लेनेट है 4, मरकरी, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मार्स, मंगल है, ये इसके पास स्थित है। इसके बाद में आती एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड, कई बार इसके एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एस्ट्रॉइड बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े हैं। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो क्या है? इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट को क्या करती है? अलग करती है।
ये भी क्या है, सन के अराउंड ही चक्कर लगा रही है ऑर्बिट में। ठीक है, अब इस ऑर्बिट से बाहर निकलते ही आ जाएगा जुपिटर। यहां आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा दिखाई दे रहा है, जुपिटर। अब जुपिटर कितना है, 778 करोड़, यानी ये कितना है, 77 करोड़। 77 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रकाश वर्ष दूर है। ये 22 करोड़ 8 लाख, ये है 77 करोड़ 8 लाख। ठीक है, ये कितना है, 1427 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, यानी प्रकाश वर्ष दूर स्थित है कौन सा, सैटर्न। ये हमारा शनि। अब शनि और इस दोनों इनके अराउंड में क्या है, एक रिंग बनी हुई है। शनि के अराउंड में भी क्या रिंग है, इसके भी रिंग है। ठीक है, इसके अराउंड में क्या है, एक छल्ला बना हुआ है। तो एक लौता ऐसा प्लेनेट है जिसके अराउंड में एक बड़ी सी रिंग बनी हुई है। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कभी बार। इसके बाद में यूरेनस है, ये कितना है, 2869। और नेपच्यून है, ये कितना है, 4496 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। और ये लास्ट में है प्लूटो। प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया है। घर में जो नालायक होता है, जो किसी काम का नहीं होता, उससे क्या क्या कर देते हैं, घरवाला, घर का मुखिया क्या कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है। तो इसको धक्के मार के यहां से बाहर निकाल दिया गया। और बाहर ये ऐसा नहीं कि सन ने निकाल दिया, बाहर निकाला हमारे पृथ्वी पर बैठे साइंटिस्टों ने। दिखाई दे रहे हैं साइंटिस्ट, नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि बहुत छोटी है पृथ्वी, ये तो मैंने बहुत बड़ी बना दी। अगर हम यूनिवर्स के अंदर देखें तो एक डॉट है अर्थ, दिखाई ही नहीं देगी, इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है। अभी हम बात करेंगे इसके, यानी सन के अराउंड कितने कितने टाइम में कौन कौन सा प्लेनेट है वो चक्कर लगाता है, वो सारी बातें करूंगा अभी। इतना अभी हमने किया है। इससे सन से इसकी डिस्टेंस कितनी कितनी है, आउटर प्लेनेट कौन से हैं और इनर प्लेनेट कौन से हैं। ठीक है, तो टोटल हमें जो याद करने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है 8 प्लेनेट। 9वां याद नहीं करना, वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया गया प्लूटो, लेकिन रियलिटी में वो है, एग्जिस्ट करता है वो। ठीक है, सन और 8 प्लेनेट, ये सोलर सिस्टम का हिस्सा है सारे के सारे। अब जो हमें याद करने योग्य मेन बात है वो है अर्थ की। अर्थ की क्यों है? क्योंकि अर्थ इकलौती है जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है। ब्लू कलर यानी ब्लू प्लेनेट है, ये रेड प्लेनेट है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। सबसे नजदीक कौन सा है सन के? सन के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? मरकरी है। इसकी जुड़वा बहन कौन सी है? इसकी ट्विन सिस्टर कौन सी है? ट्विन सिस्टर कौन सी है? वीनस है, अर्थ की ट्विन सिस्टर। ठीक है, अब यहां पर मैं मून भी बना देता हूं, एक ये मून होगा। और इसके क्या है, 4 मून है। सबसे ज्यादा मून किसके हैं? जुपिटर के हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस की, सन से डिस्टेंस मैंने बता दिया कितना, 15 करोड़। ठीक है, यानी 150 मिलियन ईयर्स प्रकाश वर्ष दूर स्थित है ये। तो पृथ्वी क्या है, अपने एक्सिस पे यानी अपनी जगह पे। ठीक है, शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान जब एक जगह घूमता है वो हो गया उसका रोटेशन, यानी वो एक जगह अपने एक्सिस पे घूमा। जब ये इसका पूरी का चक्कर लगाएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इसका परिक्रमण हो जाएगा, यानी परिक्रमा करेगी। मंदिर में जाते हैं हम तो पेड़ की कई बार परिक्रमा, कि मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, पेड़ की परिक्रमा करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, वो परिक्रमा करती है। या हम शादी में देखते हैं कि दूल्हा दुल्हन क्या कर रहे हैं, आग के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लगा रहे कि नहीं, वो होती है परिक्रमा। जब एक जगह पे घूमेगा, एक्सिस पे घूमेगा, वो होता है घूर्णन। तो घूर्णन से क्या बनेगा, दिन और रात का निर्माण होगा। वो एक दिन यानी 24 घंटे लगाएगी। लेकिन जब पूरे सन का चक्कर लगाएगी तो कितने टाइम में लगाएगी, वो लगाएगी 365
डेज, यानी 365 दिन लगेंगे इसको। लीप वर्ष के अंदर हो जाएंगे हमारे 366, वो मैं सारी आगे बातें कहूंगा, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में बातें करेंगे कि कौन कौन से का। अब ये जुपिटर है, जुपिटर इसका चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो ये लेगा हमारा 12 ईयर्स। इसके अराउंड चक्कर, सन के अराउंड चक्कर लगाने में जुपिटर हमारा कितना लेता है, वो लेगा 12 वर्ष। 12 वर्ष का टाइम लेता है कौन, जुपिटर, ठीक है। तो ये मेन फैक्ट्स हैं इसके जो याद रखने लोग हैं। ये कोई आपको याद नहीं, सबसे मेन जो चीज आपको याद रखनी है वो आपको, सबसे पास में कौन सा है, मरकरी है। सबसे दूर कौन सा है, प्लूटो। आपके ये सिलेबस में नहीं है लेकिन आप ये याद रखेंगे जरूर, नेपच्यून सबसे दूर है सन से। सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर है। द रिंग किसके अराउंड में है, शनि के, ठीक है। शनि के अराउंड में छल्ला है या चक्र है, यानी शनि के चक्कर में जो पड़ गया, फंस गया, उसका फिर भला नहीं होता, इसीलिए चक्कर में डाल देता है शनि, सैटर्न, जिसके अराउंड में छल्ला है, ठीक है। रेड प्लेनेट आपको याद रखना है, मार्स है। ब्लू प्लेनेट अर्थ है। ट्विन सिस्टर वेनस है। सबसे क्लोजेस्ट, सबसे छोटा कौन सा है, मरकरी है, ठीक है। तो ये आपको ये सारी बातें याद रखनी है, और इस डायग्राम से सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एस्ट्रॉइड बेल्ट है, कौन कौन से प्लेनेट है, सोलर सिस्टम क्या है, ये मैं अभी दोबारा से बातें करूंगा। प्लेनेट मैंने बता दिए हैं, सोलर सिस्टम के बारे में बता दिया है मैंने। अब आगे और बात करेंगे अर्थ, मून, ठीक है। अभी हम बात करेंगे 6th पॉइंट और 7th पॉइंट की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सन के बारे में। सन के बारे में जैसे मैंने पहले ही बात की थी कि सन क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित है, और सारे के सारे 8 प्लेनेट जो क्या है इसके अराउंड चक्कर लगाते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के केंद्र में है। सेंटर होता है केंद्र, यानी केंद्र के अंदर है ये। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये किससे बना हुआ है, बड़ी मात्रा में गर्म गैसों से। गर्म गैसों का एक गोला है और आग उगलता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है बड़ी मात्रा में। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि ये क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। कौन, स्टार। और सन भी क्या है, एक स्टार है, ठीक है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, और ये क्या है, सन क्या है, 150 यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, ठीक है। अब सोलर सिस्टम के अंदर हम देखें तो सोल, ये एक मिथोलॉजी है इसकी, ग्रीक मिथोलॉजी है, और उसके अकॉर्डिंग सोल का अर्थ क्या होता है, जो हम सोलर सिस्टम पढ़े इसमें सोल का मीनिंग होता है, वो सोचते हैं कि सन गॉड, यानी सन क्या है, एक भगवान है। और उसका अर्थ उन्होंने लगाया सोलर मीन्स, सोलर का अर्थ क्या होगा, सौर का अर्थ हो गया रिलेटेड टू द सन, सूर्य से जुड़ा हुआ, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सोलर सिस्टम। हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर भी सूर्य को क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब हम बात कर रहे हैं ऑर्बिट के बारे में। ऑर्बिट क्या होता है, तो ऑर्बिट ऑल द 8 प्लैनेट्स, जो सारे के सारे 8 ग्रह हैं ऑफ द सोलर सिस्टम, किसके, सौर मंडल के, मूव अराउंड द सन, किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सन के अराउंड। जैसे कि मैंने 4 प्लेनेट का डायग्राम बना के दिखाया है, इसके अंदर ये सन हो गया, ये हमारा मरकरी है जो सूर्य सबसे पास है, फिर इससे थोड़ी दूर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। अब ये सारे के सारे प्लेनेट किसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, सन के अराउंड। लगा रहे कि नहीं लगा रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि सन के अराउंड क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो
वो एक फिक्स पथ है, ठीक है, उसका रास्ता क्या है, बिल्कुल फिक्स है, स्थायी है, अस्थायी नहीं है, बदलेगा नहीं, वो स्थायी है। दीज पथ्स आर एंगेज्ड, ये पथ क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक फिक्स पथ है, बदलता नहीं है। ऐसे थोड़ी ना पृथ्वी आज सन के अराउंड यहां से चक्कर लगा रही है और एक साल के बाद में ये मार्स के अराउंड चक्कर लगाना स्टार्ट की, मार्स के बाहर से चक्कर लगाएगी, ऐसा नहीं है, फिक्स है ये सारा काम। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो ये हमारा समझ में आ गया सन क्या है, ऑर्बिट क्या है, ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा कि सन सेंटर में है और सारे के सारे प्लैनेट क्या रहे उसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। अब हम बात करेंगे अर्थ के बारे में, ठीक है। तो द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, तीसरा प्लेनेट है जो क्या है, सन के पास स्थित है, ठीक है। और यदि इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, यदि हम साइज की बात करें तो क्या है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, 8 प्लैनेट्स के अंदर पांचवा सबसे बड़ा है। द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोड, पृथ्वी की जो शेप है वो कैसी है, पृथ्वी की शेप यहां से देखो, यहां से इन पोल्स के ऊपर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर ये स्लाइटली फ्लैट है, ठीक है, इसकी सतह क्या है, इसकी सरफेस कैसी है, वो फ्लैट है, कहां पर, पोल्स के ऊपर। तो इस शेप को क्या कहा जाता है, जियोड शेप, इसको बोला जाता है जियोड शेप। द अर्थ अपीयर्स ब्लू, कैसी दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है, मैंने पहले भी बोला था, बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस, 2/3 सरफेस, 2/3 होता है 2/3, 2/3 यानी लगभग 75%, लगभग है ये, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं है। तो इसको बोल सकते हैं 71%, 71% भाग पर क्या है, इसके पानी फैला हुआ है और बाकी पे 29 पे लैंड है, ये मैंने पहली बात कर चुकी की है। इट इज कवर्ड बाय वाटर, किससे घिरी हुई है, पानी से घिरी हुई है, वाटर से घिरी हुई है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नीला ग्रह बोला जाता है, ठीक है। आप गूगल की साइट पे जाके देखोगे और जैसे ही आप बाहर से जो सैटेलाइट्स हैं वो इमेज लेते हैं, उनकी इमेज देखना, वो इमेज ब्लू कलर की आएंगी और जो लैंड वाला पार्ट है वो हल्का सा ब्राउन कलर का दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद में सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स होते हैं उपग्रह, क्या होते हैं, उपग्रह, इसे बोला जाता है उपग्रह। ए सैटेलाइट इज ए कैलेस्टियल बॉडी, ये क्या है, खगोलीय पिंड है, दैट मूव्स, जो चक्कर लगाते हैं, अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, जिस प्रकार सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही ये सैटेलाइट्स किसके अराउंड चक्कर लगाते हैं, ये सैटेलाइट्स अराउंड में चक्कर लगाएंगे किसके, प्लैनेट्स के सेम पथ के अंदर, ठीक है। जिस प्रकार मून, मून किसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, मून चक्कर लगाएगा अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो मून क्या है, मून इज ए सैटेलाइट, मून क्या है कि सैटेलाइट है। और सबसे पहले चांद पर जाने वाला, पृथ्वी से चांद पर जाने वाला व्यक्ति कौन था, पृथ्वी से यहां गया एक व्यक्ति, ठीक है, ये एक व्यक्ति है जो कहां पर गया, चांद पर, कहां पर गया, चांद के ऊपर गया, ठीक है।
और इस व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस व्यक्ति का नाम था। कब गया? 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 के अंदर क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है, वो मून के ऊपर गया और पहला व्यक्ति था जिसने चांद के ऊपर, मून के ऊपर अपने कदम रखे थे। ठीक है, वो पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब ये ऐसे तो नहीं है कि सीढ़ी लगा के गया हुआ। किसके अंदर गया है ये? किसके अंदर गया है? जो बड़े बड़े रॉकेट्स होते हैं, लॉन्च किए जाते हैं अर्थ से, सैटेलाइट्स होते हैं जिनको लॉन्च किया जाता है, उनके ऊपर रॉकेट्स के अंदर बैठ के गया था ये मून के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला व्यक्ति था। अब इसके बाद भी कुछ है, मेट्रोइड्स हैं, काफी टॉपिक अभी बाकी हैं। एक या दो टॉपिक होंगे जो अभी मैं कराऊंगा। अब इसके जस्ट बाद मैं कराऊंगा ज्योग्राफी के बारे में। तो अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, जियोग्राफी जो है वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, वो भी लैटिन वर्ड है। तो जियो किससे बना है? जीई से। ठीक है, अब इसके अंदर ये 3 वर्ड जोड़ कर अगर देखें हम तो इसका अलग अलग मीनिंग निकलेगा। जियो प्लस लॉजी अगर हम बनाए, जियोलॉजी। ठीक है, तो ये बना है लॉजिया वर्ड से, लैटिन वर्ड से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, जियोमेट्री क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, ये मेटीरिया वर्ड से बना है। ठीक है, ये भी लैटिन वर्ड है, यानी पृथ्वी का मापन। मेजरमेंट होता है मापन, मापना पृथ्वी को, यानी इसकी परिधि कितनी है, इसकी त्रिज्या रेडियस कितनी है, डायमीटर कितना है उसका, कितनी स्पीड में, कितने टाइम में अर्थ के राउंड चक्कर लगाती है, अपने एक्सिस पर कितने टाइम में घूमती है, सारे की सारी मेजरमेंट करते हैं हम, ये इसी के अंदर करते हैं। फिर जियो प्लस ओइड यानी जियोड से, ये ओडियस से बना है। ठीक है, ये भी एक लैटिन वर्ड है। अब इसका अर्थ क्या होता है? रिसेंबलिंग, यानी मिलते जुलते, द शेप ऑफ द फॉर्म ऑफ द अर्थ। मैंने पहले ही बताया था जियोड क्या है? पृथ्वी जैसी आकृति। पृथ्वी ना तो गोल है ना चपटी है, वो पोलर्स के ऊपर से क्या है? फ्लैट है। ठीक है, तो पृथ्वी से मिलती हुई आकृति क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी जियोड शेप। जियोग्राफी क्या होती है? पृथ्वी का अध्ययन करना, वर्णन करना। ये जियो प्लस ग्राफी से बना है। ठीक है, अब देखिए एस्ट्रॉइड्स के बारे में, जिन्हें बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह होते हैं ए पार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमेरियस टीनी बॉडीज, यानी एक छोटा सा भाग होते हैं। किसका हो सकते हैं? वो स्टार्स का हो सकते हैं, प्लैनेट्स का हो सकते हैं, या सैटेलाइट्स का हो सकते हैं। और ये बड़ी मात्रा में होते हैं, छोटी छोटी बॉडीज होते हैं। विच आल्सो मूव अराउंड द सन, जो किसके अराउंड चक्कर लगाते हैं? सन के। मैंने पहले ही बताया था एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जिसके अंदर क्या है? इन जो सारी की सारी बॉडीज, इनके छोटे छोटे टुकड़े हैं, चट्टानों के टुकड़े हैं। ठीक है, वो ही क्या कहलाते हैं? हमारे एस्ट्रॉइड्स कहलाते हैं। अब इसके बाद में आ गया मीटरॉइड्स। मीटरॉइड्स क्या होते हैं? उल्का पिंड। उल्का, चंद्रमा का निर्माण, डायनासोर कैसे पृथ्वी से समाप्त हुए, वो मेट्रोइड्स टकराया था पृथ्वी से, तभी तो चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा पृथ्वी से टकराया। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, किसके टुकड़े हैं? चट्टानों के। मैंने अभी बताया कि चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े। विच मूव अराउंड द सन, जो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं और कई कई बार क्या प्लेनेट से टकरा जाते हैं। कई बार क्या है, जैसे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं ऐसे मीटरॉइड्स, तो क्या हो जाते हैं? आग पकड़ जाते हैं वो। ठीक है, जलते हुए दिखाई, चमचमाते हुए दिखाई देंगे, जिन्हें हमें बोलते हैं तारा टूट गया। ठीक है, वो होते हैं मीटरॉइड्स। अब इसके बाद में हम बात करेंगे गैलेक्सी के बारे में और यूनिवर्स के बारे में। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा।
गैलेक्सी क्या होती है? ये बड़ा सिस्टम होता है स्टार्स का। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम, एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, किसका? लाखों तारों का, करोड़ों तारों का, एंड क्लाउड्स, और किसका? बादलों का, ऑफ डस्ट यानी धूल के बादलों का। डस्ट होती है धूल, धूल के बादलों का, एंड गैसेस, और किसका? गैस, धूल के बादल, लाखों तारों, उनका एक बड़ा सिस्टम क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। इसके बाद में है यूनिवर्स, और हमारी गैलेक्सी के अंदर ही पूरा का पूरा सोलर सिस्टम क्या है? स्थित है। ये आप ध्यान रखें, सोलर सिस्टम किसके अंदर स्थित है? वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर स्थित है। ये सारा का सारा सोलर सिस्टम हमारा जो सौरमंडल है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। अब यूनिवर्स के अंदर आ जाएंगे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स के अंदर क्या आ जाएगा? लाखों करोड़ों गैलेक्सीज मिलकर क्या बना रही है? हमारे यूनिवर्स को बनाती हैं, ब्रह्मांड को बनाती हैं, जिसके अंदर लाखों गैलेक्सीज हैं। तो आप एक बार इमेजिन यानी सोच कर देखिए कि हमारी अर्थ का वजूद क्या है और हमारा वजूद क्या है अर्थ के ऊपर। यानी हम जो पैसे का घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, अदर सारी चीजें, वो मात्र एक सूक्ष्म जीव यानी कीटाणु, जीवाणु, वैसी हालत है। अगर हम पूरे यूनिवर्स के अंदर देखें ह्यूमन की, उससे ज्यादा कीड़े मकोड़े से ज्यादा वैल्यू नहीं है अगर हम पूरे यूनिवर्स को देखें तो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जहां पर भी आपको समझ नहीं आया है या आपको ये चैप्टर कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा देखना चाहते हैं आप, तो ये पूरे के पूरे को आप कमेंट करें, जो वीडियो उसको शेयर करें, ठीक है। और जितना हो सके वीडियो से सीखें, ठीक है। धन्यवाद।